तो ऐसे किया, फिर वो एनेस्थीसिया आ गया तो इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से होने लगा। तो ये हिप्नोसिस का रहा, उसमें माहौल उस जगह अनुभव काम करेगा। भी शुरुआत में आपको माहौल चाहिए, जब आपका अनुभव बन गया तो आप अपने अनुसार माहौल बना भी लेंगे। आप शोर वाले माहौल में भी कर पाएंगे, वो आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में माहौल बहुत जरूरी है। कि जैसे जो एल्टन मेस्मर था ना, उसने इसके ऊपर बड़ा काम किया, जो फोर्स बताता था। तो उसका जो रूम है ना, ऐसा रूम, बहुत सुंदर रूम, जिसके अंदर मध्यम सी रोशनी, हल्की सी रोशनी, और उसमें एक अच्छी सी साउंड आ रही है, खुशबू आ रही है। आधा बंदा तो उसके अंदर एंटर करते ही हिप्नोटाइज हो जाता। तो ऐसे ऑफिस में वो बैठाता, बात करता, अपनी बातें, बढ़िया बढ़िया बातों से वो हिप्नोटाइज करता, सजेशन देता। तो आपने ऐसा करना है, किसी को करना है तो उसके लिए शांत माहौल, ना गर्म माहौल हो ना ठंडा हो। और सर्दी लग रही है तो उसका ध्यान तो सर्दी पर चला गया, या गर्मी लग रही है तो दिक्कत आ जाएगी शुरुआत में। या कोई मक्खी मच्छर तो बिल्कुल ना हो, वो सबसे ज्यादा बाधक है इसमें, मक्खी मच्छर ना हो। और म्यूजिक का आप प्रयोग कर सकते हैं, हल्का सॉफ्ट म्यूजिक, हिप्नोसिस वाला म्यूजिक आप प्ले कर सकते हैं, जैसे पहाड़ों में फ्लूट वगैरह। हाँ, फ्लूट वगैरह का, जो उसके साथ मैच करता हो, स्लीपिंग के लिए हो, स्लीपिंग म्यूजिक उसके साथ मैच करता हो। काफी म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक मिल जाए। हाँ, उसको सॉफ्ट सा भी, उसका वो बैकग्राउंड में चल रहा हो, उसका डायरेक्ट उस पर ध्यान ना जाए, इतना लाउड ना हो, इतना मध्यम भी ना हो, वो हमारी आवाज जो है वो आगे हो, ऊपर हाँ, वो पीछे हो, बैकग्राउंड में हो। हाँ, तो उसके साथ आप करेंगे बिल्कुल शांति से, तो सजेस्टिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये माहौल है वो सजेस्टिबिलिटी बना देता है। और लाइट बहुत ज्यादा तेज ना हो और बहुत ज्यादा बंद भी ना हो, सीधी नींद में चला जाएगा। मध्यम लाइट हो, जैसे ये लाइट है, ये ज्यादा है, इससे और कम लाइट की जा सकती है हिप्नोसिस के लिए। ठीक है, ये माहौल का बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। इससे क्या कि वो बंदा आते ही उसका चेतन मन काम करना बंद कर देगा, यार बंदे में दम तो है, कुछ तो है, तो उसका पॉजिटिव बनाना, सजेस्टिबिलिटी हाई हो गई। और ऐसे ही आप बैठे हैं तो थोड़ा सा उसको लगेगा यार ये पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसकी सजेस्टिबिलिटी पहले ही खराब हो गई। तो उसको विश्वास में लेने के लिए अगर आपने प्रोफेशनली करना ये काम, तो पूरी तरह से प्रोफेशनली उतरना होगा। वैसे स्टेज शो करना है, फिर आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेज का माहौल उस समय अलग से 2-3 टेक्निक हैं। अगर आपने किसी को स्टेज पर करने की है इच्छा, या मैं ना बताऊं क्यों समय खराब करें, नहीं अपन स्टेज का नहीं चाहिए तो फिर वो चीज आप डिस्कस ही नहीं करें। हाँ, कोई इच्छुक हो तो मैं बता दूंगा। तो अब जैसे, अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो, अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। तो ये एक तो हो गया, जैसे हमने ना आई गेजिंग, जैसे आंखों में देखने का, कि आंखों में जैसे देखना, ये चेहरे पे सीधा लेटाना होता है, कि 45 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे कोई है तो मेरे से 45 डिग्री नीचे हो, उसको ऊपर थोड़ा सा देखना पड़े। अगर हमने किसी की आंखों में देख करके हिप्नोटाइज करना है, जैसे आपने देखा हो ना फिल्मों में, आंखों में देखते हैं और हिप्नोटाइज हो जाते हैं, वो आई गेजिंग मेथड है। इसमें त्राटक का रोल रहेगा, वो टॉपिक भी कर लेते हैं। क्योंकि जब आप कहोगे कि मेरी आंखों में देखो, तो आपकी भी पलकें नहीं झपकनी चाहिए। अब आप तो कह रहे हो कि मेरी आंखों में देखो, अब आपको ही ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो कह रहे हैं इस तो खुद का ही नहीं है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको फिर त्राटक करना होगा, अगर ये मेथड इस्तेमाल करते हो। मैं करता हूँ। हाँ, फिर अच्छा, त्राटक करते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30, हाँ, उससे क्या कि कंसंट्रेशन मजबूत होगी। तो त्राटक ना करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन है वो मजबूत हो जाएगी। त्राटक समझते हैं ना, कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे अलग कोई मोमबत्ती का बताता है, लेकिन मैं मोमबत्ती वाला नहीं कहूंगा। 20-30 रुपए की वो आने लग गए जी, स्टिकर टाइप ना। हाँ, वो स्टिकर टाइप, उसको देखो, अंदर ध्यान लगाओ, हाँ, तो देवता देखने लग जाते हैं। हाँ, वो है। चाहे आप कोई ओम शांति वाले वो उसको लोगो, हाँ लोगो है, हाँ वो है, हाँ उस पे कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, जिस पे आपको ठीक लगे वो त्राटक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई चिन्ह होया या कोई, हाँ पॉइंट लगा लो, आप शीशे पर लगा लो, कहीं भी
वगैरह। हाँ दीपक वगैरह। दीपक का थोड़ा ज्यादा रह जाता है ये, उसकी वो बहुत इसकी हाँ लाइट है अभी। ये वो हिलती भी है जी, हाँ बस लो भी हिलती है। लो हिलती है ना, हवा चल रही हो फिर नहीं करना है। हाँ हवा ना हो। कमरे में तो हाँ बस पंखा पुंखा बंद कर लेना है, और सूरज का नहीं करना बस। बहुत ज्यादा हाँ वो मैं लागू नहीं करूंगा, सूर्य रोशनी है। क्योंकि वो कहे कि कुछ लोगों ने आंखें गवा बैठे थे उस चक्कर में, क्योंकि जो हठ योगी होते हैं ना, क्योंकि ये बड़े पंगे करते हैं, तो इसलिए कुछ चीजें वो आप नहीं करेंगे। वो कहते ये करते, वो एक बंदा था वो सुबह से शिष्य उसको बैठा देते, शाम तक वहीं सूरज के सामने बैठा रहता। वैसे तो आप सारे बहुत ज्यादा ज्ञान है। जब कुंती में पैदा हुआ था वो समूह ने सूर्य को किया था। मंत्र जो कोई आवाज जैसे सतीश जी बता रहे हैं जो, हाँ ये चलो मंत्र है। हाँ उस टॉपिक पे हम हाँ बाद में आ जाते हैं। चलो हाँ एक बार इस टॉपिक पर आते हैं, फिर वो अपना टॉपिक भटक जाएगा और समय हमारे पास बहुत सीमित है। तो ये त्राटक का ठीक ठीक ठीक। तो त्राटक का भी टॉपिक क्लियर, माहौल का भी क्लियर। अब आंखों में देखना है, तो आपने आंखों में देखना है तो पलकें आपने खुद नहीं झपकनी है, और आपसे वो 30 डिग्री 45 डिग्री नीचे हो, आपसे आपकी आंखों के लेवल से वो ऊपर ना हो, सामने वाला सब्जेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ हाँ 45 डिग्री के एंगल से नीचे हो। और अब आपने आंखों में देखना है तो क्या करना है, जैसे मैं ये वो पूरा नहीं है फिर भी आप एक बार जस्ट डेमो के तौर पर कर रहे हैं। अब आप आंखें खोलिए, आराम से आंखें खोलिए, आंखें खोलें, आंखें खोलें, पूरी आंखें खोलें। आप मेरी आंखों में देखते जाइए, मेरी आंखों में देखिए। अब आपकी आंखें भारी हो रही है, आंखें और ज्यादा भारी हो रही है। अब आपकी आंखें बहुत भारी हो रही हैं। अब आपकी आंखें पूरी तरह से भारी होती जा रही हैं। अब आपकी पलकें इतनी भारी हो गई हैं कि ये संभल भी नहीं पा रही हैं, गिरती जा रही है। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, मेरे 1 कहते ही आप गहरी अवस्था में चले जाओगे, सो जाओगे। 10, आंखें भारी, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्लीप। ऐसे ये सो गए, ये पहले ही सो गए। जो हाईली सजेस्टिबल होंगे वो पहले ही हो जाएंगे, ठीक है। हाँ वो हो जाते हैं ना, तो ये चले गए, ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। जो होंगे लो सजेस्टिबल वो नहीं सोएंगे, उनके लिए अलग है। आवाज निकालती हो, हाँ ये गले की भारी आवाज से कुछ प्रभावित होता है। वो क्या कि हाँ गंभीरता होगा ना, उससे वो ना होगा, ये अभ्यास से आएगा। एक तो तेज नहीं बोलना, आवाज में जो पिच है, फ्रिक्वेंसी है, वो अप एंड डाउन करनी होगी, जैसे धीमी भी करनी। बोलते थे वो हाँ। आवाज निकालनी। ये अनुभव से आ जाएंगे, ये आप अनुभव करोगे तो आ जाएंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा कि वो इस आपकी फास्ट ना हो, स्लो कर देना है और पोज देना है। जैसे मैंने बोला अभी आंखें भारी हो रही हैं, तो इसके बाद कम से कम 3 to 5 सेकंड का पॉज गैप आएगा। अगला सेंटेंस इसके तुरंत बाद नहीं बोल देना है, फिर उसी हर सेंटेंस को आपने 3 बार रिपीट करना है। हर जो सजेशन है उसको 3 बार रिपीट करना है कि आंखें भारी हो रही हैं, आंखें और ज्यादा भारी हो रही हैं, आंखें बहुत भारी होती जा रही है, ठीक है। ये 3 बार मैंने रिपीट किया, लेकिन शब्द आपने बदल देने, एक आधा शब्द एज इट इज ना रिपीट करें, शब्द आगे पीछे कर दें, बदल दें, अर्थ वही रहे, ठीक है। क्लियर। तो अब इसके अलावा और मेथड बहुत सारे हैं। ये आई गेजिंग का हो गया, इसके अलावा और कौन सा था मेरा,
मेथड ऑफ आई फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो हो ही गया। रेज्ड आर्म टेक्निक क्या है कि आपने वो पॉइंट पे भी नहीं करवाना, जैसे इसको उसको कह देना कि आपकी उंगली है, चाहे अंगूठा कह दो, कुछ भी कह दो, ऐसे यहाँ देखता रहे, पॉइंट लगा दो, चाहे इसके ऊपर ऐसे इस उंगली को देखता रहे, पूरा फोकस, और आंखें भारी हो रही हैं सजेशन देने। उसके बाद जैसे लगे कि 1 मिनट के बाद दर्द होने लग जाता है हाथ में, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। एक तो कहो कि अब आपकी उंगली आपके आंखों के पास आती जा रही, और ज्यादा पास आती जा रही, और ज्यादा पास आती जा रही, माथे के यहाँ पास आती जा रही है, और ज्यादा पास। अब आप कहोगे मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, तो ये उंगली आपके माथे से टच हो जाएगी और आप सो जाओगे या डीप अवस्था में चले जाओगे। कई बार आपने सो जाना भी नहीं कहना, क्योंकि वो बंदा उस नींद से जोड़ लेता है, तो आप कहना भी गहरी अवस्था में चले जाओगे या डीप अवस्था में चले जाओगे। हाँ, डीप अवस्था, ये शब्द आपने बोलने हैं, तो वो हो जाएगा। जा आपने हाथ नीचे भी करवा देना है और कह देना कि मन की आंखों से वो देखता रहे, वो पॉइंट जो आंखों वाला, उसी पर ध्यान रखे। या फिर उसका लगे कि आंखें झपक रही हैं, तो बंद करवा के कहो कि वो मन की आंखों से वही चीज देखता रहे। तो आप इसमें वैरायटी अपनी तरफ से डाल सकते हो। तो इसके बाद है रिलैक्सेशन मेथड, जो मैंने कल करवाया था, पैरों से लेकर के एक एक जो अंग है उसको रिलैक्स करवाना है, कि उंगलियां रिलैक्स हो रही। आप लंबा करना चाहो तो राइट पैर की अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। अब आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है। बस कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, वर्तमान, जो सजेशन देना वो वर्तमान में देना है, ये ध्यान रखना है। समझ गए? भी हो रहा है, हाँ, भी हो चुका है ये भी नहीं कहना, हो जाएगा ये भी नहीं कहना। ठीक है? जैसे